सारे गांव से दूध मंगा दो, भोले को नहला दो, भोले को नहला दो, मेरे शंकर को नहला दो। आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? भगवान शंकर जी का प्रिय दिन महाशिवरात्रि आ रही है। महाशिवरात्रि के दिन हम भगवान शंकर जी का पूजन और अभिषेक कैसे करेंगे, इसकी संपूर्ण विधि मैं आज आप लोग के साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए जानते हैं इस दिन हम घर पर पूजा कैसे करेंगे। एक चौकी लगा लेंगे, उसके ऊपर से सफ़ेद रंग का हमें वस्त्र बिछा लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर पीला या लाल रंग का भी वस्त्र बिछा सकते हैं। ये पूजा अगर आप करना चाहें तो अपने घर के मंदिर पर भी कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव के लिए बहुत बड़ा है और इस दिन का महत्व बहुत विशेष है। इस दिन पृथ्वी पर जितने भी शिवलिंग हैं उनमें भगवान शिव विराजमान रहते हैं, चाहे शिवलिंग छोटे हैं या बड़े हैं। उस दिन कलश की स्थापना हमें ज़रूर से करनी है। दीप कलश की स्थापना इस दिन विशेष रूप से की जाती है। मैंने यहाँ पर चावलों से अष्टदल कमल बनाया नीचे से, और कलश में जितनी भी सामग्री डालते हैं वो डाल दी है। कलश में मैंने स्वास्तिक बना लिया है, जल और गंगा जल कंठ तक भर लिया है, और कलश के कंठ में मैंने कलावा भी बांध लिया है। 5 या 7 आप ले लें अशोक या आम के पल्लव, या मैंने यहाँ पर अशोक के पत्ते लिए हैं और उनमें भी रोली चंदन तिलक कर लिया है। अब उसको कलश में लगा करके कलश के ऊपर से एक चावलों से भरा पात्र रखेंगे, उसके ऊपर से करना हमें दीप कलश की स्थापना। आप चाहे तो श्री कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, लेकिन इस पूजा में दीप कलश का एक अलग महत्व है। सबसे पहले अग्नि देवता का आवाहन करते हुए दीप कलश को हमने प्रज्वलित कर लिया, क्योंकि एक दीपक ही हमारी पूजा का साक्षी होता है। उसके बाद आपके पास भगवान शंकर जी की मूर्ति, विग्रह या शिवलिंग, जो कुछ भी आप यहाँ पर उनको विराजमान करें। मेरे पास पूरे शिव परिवार की तस्वीर है, नीचे से फूलों का आसन देकर मैंने उनको वहाँ पर विराजमान कर लिया है। अगर आपके घर पे शिवलिंग है तो आप उनका इसी तरह से आपको अभिषेक और पूजन करना है। एक पात्र रख लेना है और नीचे से बेलपत्र रखकर भगवान शंकर जी का जो शिवलिंग है आपके घर पे उन्हें विराजमान करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो तस्वीर है उनका पूजन करेंगे। तस्वीर पर हम थोड़े से गंगा जल के छींटे लगा लेंगे और तस्वीर का अच्छे से हम अंग पोषण करेंगे। भगवान का अंग पोषण साफ और शुद्ध वस्त्र से करें और उसका प्रयोग आप अपने लिए न करें। उनका अंग पोषण का एक अलग सा कपड़ा होना चाहिए। तो जिस तरह स्नान के बाद हम अपना अंग पोषण करते हैं, भगवान जी का अंग पोषण हो गया और तस्वीर पर हमने एक चुनरी समर्पित कर दी वस्त्र स्वरूप में। सबसे पहले हम शुद्ध गंगा जल मिश्रित जल से यहाँ पर भगवान शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। अगर आपके घर पे शिवलिंग है तो उनका अभिषेक करें। अगर आपने मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं तो उनकी पूजा करें। यहाँ पर आप चाहें तो अलग अलग चीज़ों से भी भगवान शंकर जी का अभिषेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर शुद्ध कच्चे दूध से अभिषेक कर रही हूँ। आप चाहें तो पंचामृत से भी उस दिन अभिषेक करा सकते हैं। अभिषेक जब भी करें ओम नमः शिवाय, नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय, रुद्राय संभवाय, भवानी पते नमो नमः। इस तरह से हम पूरे शिव परिवार का अभिषेक करेंगे। पहले शुद्ध गंगा जल युक्त जल से, फिर कच्चे दूध से, फिर हम शुद्धोदक स्नान कराएंगे। अंतिम में भगवान शंकर जी का पूरे परिवार सहित शुद्ध जल से। इस तरह से हमें उस दिन भगवान शंकर जी का अभिषेक करना है। इससे जब भी आप अभिषेक करें, अब आपको तांबे के लोटे से भगवान शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाना है। मिट्टी के लोटा ले लें, आप चाहे तो स्टील का भी कोई बर्तन ले सकते हैं, शुद्ध बर्तन। तो उसके ऊपर दूध भरकर ही हमें शिवलिंग का अभिषेक करना है। अब हम यहाँ पर इस वस्त्र रूपी भाव से स्नान के बाद भगवान जी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर देंगे। जनेऊ है तो भगवान जी को जनेऊ जरूर से चढ़ाएंगे। भगवान शिवलिंग पर हम जनेऊ समर्पित करेंगे। गणेश जी को जनेऊ चढ़ाएंगे। कार्तिकेय जी को भी हम यहाँ पर जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आपके घर के आसपास कहीं शिव मंदिर नहीं है तो आप घर में भी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर इस तरह से उनका पूजन कर सकते हैं। अगर आपके घर पे शिवलिंग फिर विराजमान है तो आप उन्हीं की पूजा करें। फिर हम यहाँ पर भगवान शंकर जी को सफ़ेद चंदन से तिलक कर देंगे। आप चाहे तो उस दिन उनको केसर से, हल्दी से और पीले चंदन से और अष्टगंध चंदन से भी उनका तिलक कर सकते हैं।
माता पार्वती को, भगवान श्री गणेश जी को हम लाल रोली से तिलक करेंगे और पूरे शिव परिवार का हम इस तरह से तिलक कर देंगे। जो तस्वीर है उनका तो मैंने स्नान सबसे पहले करा दिया था। तो पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और इस साल 2025 में यह पर्व 26 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। और यहाँ पर सभी देवी देवताओं का हमने तिलक कर लिया है। भगवान श्री गणेश जी को हम सबसे पहले दुर्वा समर्पित करेंगे। भगवान शंकर जी को बेलपत्र बहुत अधिक प्रिय है। बेलपत्र थोड़ा सा चंदन लगाकर और बेलपत्री का जो पीछा वाला भाग होता है डंडी, वो हमें तोड़ लेनी है। तो इस तरह से उनका बेलपत्री उन पर हमें समर्पित करनी है शिवलिंग पर। इस प्रकार से आप यहाँ पर 3, 5, 7, 11 जितनी भी बेलपत्री आपके पास हो, इस तरह से चिकनी साइड से भगवान शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री समर्पित की जाती है। रुद्राक्ष की माला है तो भगवान शंकर जी को उस दिन रुद्राक्ष की माला जरूर से पहनाएं। बेलपत्र, भांग, धतूरा के फूल, जितनी भी भगवान की प्रिय वस्तुएं हैं उस दिन भगवान शिवलिंग पर सभी समर्पित की जाती हैं। अगर ये पूजा आप घर के मंदिर पर कर रहे हैं तो इसी तरह से करेंगे। वैसे भगवान शंकर जी की पूजा प्रदोष के समय की जाती है, यानी संध्या के समय उनकी पूजा करना विशेष शुभ फलदायी मानी जाती है। अगर आप सुबह शिव मंदिर जाते हैं तो वहाँ कम से कम 1 लोटा जल शिवरात्रि के दिन जरूर समर्पित करें शिवलिंग पर। सुबह भी और शाम को भी उस दिन पूजा जरूर करें। शास्त्रों में 4 पहर की पूजा का विधान बताया गया है महाशिवरात्रि पर। तो भगवान शंकर जी को सफ़ेद पुष्प बहुत अधिक प्रिय हैं। अगर मिल जाए तो जरूर से चढ़ाएं सफ़ेद पुष्प भगवान को। भांग और आकड़े के फूल, धतूरे का फल, धतूरे के फूल, ये सब समर्पित किए जाते हैं। फाल्गुन का त्योहार और महाशिवरात्रि का दिन गुलाल अबीर भगवान को जरूर से चढ़ाएं। हो सके तो भस्मी आपके पास है तो वो भी समर्पित करें। पुष्प की सहायता से हम पूरे शिव परिवार पर यहाँ पर गुलाल समर्पित कर देंगे। इत्र चढ़ाएंगे भगवान जी को। माता पार्वती को हम यहाँ पर सुहाग सामग्री उस दिन जरूर से समर्पित करेंगे। कहा जाता है भगवान शंकर माता पार्वती का उस दिन विवाह हुआ था। सुहाग हमें जरूर से समर्पित करना है। भोग में उस दिन बेरों का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। मुख्य बेर का भोग है। फिर उसके अलावा आप कोई भी ऋतु फलों का भोग लगा सकते हैं, कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं और संध्या के बाद, पूजन के बाद उन्हें खीर का भोग जरूर से लगाएं। अगर आप शिवरात्रि व्रत की कथा पढ़ते हैं तो 1 लोटा जल अपने सम्मुख रखें, हाथ में थोड़े से आप पुष्प रखकर, चावल रखकर व्रत का संकल्प करके व्रत की कथा पढ़ें। शिव चालीसा का भी आप इस दिन पाठ कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, इस दिन इस मंत्र का जाप आप पूरे दिन भर करें और महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर जी के पूरे शिव परिवार की इस तरह से आप पूजा करें। बाद में जो दीपक आपने प्रज्वलित कर रखा है वो तो अखंड दीपक है। दीप कलश की आपने स्थापना करी है। अलग से हमें कपूर और लौंग से यहाँ पर पूरे शिव परिवार के हमें यहाँ आरती कर लेनी है। पूजा की कमी पूर्ति के लिए मंदिर पर जितनी हो दक्षिणा रखें, उसका हमें दूसरे दिन दान करना होता है। शिवरात्रि के पूरे दिन हमें चौकी इसी तरह से रखनी है। अगले दिन हमें इस चौकी का विसर्जन करना है। जो हमने पार्थिव शिवलिंग बनाया है उसका हम घर के गमले में ही विसर्जन कर देंगे। आरती करने के बाद हम जल को आरती के ऊपर इस तरह से 3 बार वार लेंगे और जो भी हमारी चौकी के ऊपर सामग्री है, भोग जो हमने भगवान को समर्पित कर रखा है, प्रसाद स्वरूप में हम बांट देंगे और फूल पत्रों का विसर्जन हम गमले में कर देंगे। माता की सुहाग सामग्री थोड़ा सा आप रख लें, थोड़ा सा आप किसी को दान कर सकते हैं और तस्वीर को आप पुनः अपने मंदिर पर विराजमान कर सकते हैं। दीप कलश की जो आपने स्थापना कर रखी है उसके जल को घर पर पूरे में छिड़काव करें। बचा हुआ जल आपको किसी गमले में डाल देना है। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की वीडियो, महाशिवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।